नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की कि कैसे हरी क्रांति ने किसानों का अपने आप से विश्वास ही ख़त्म कर दिया है। 10,000 साल का करीबन इतिहास है खेती का, और पिछले 60-70 सालों में जब से हरी क्रांति आई है, किसानों का एक विश्वास बना दिया है कि बहुत ज़्यादा पैदावार करने वाले बीज जो है वो वैज्ञानिक कंपनियां पैदा कर सकती हैं। उसी से अच्छी पैदावार हो सकती है, उसी से जो है पूरी दुनिया को, बढ़ती हुई आबादी को जो खिलाया जा सकता है। जबकि पैदावार तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हाँ, 1-2 साल खेती ना भी की जाए या आराम से भी की जाए, इतनी पैदावार ना लीजिए तो काम चल सकता है। सिर्फ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, उसके साथ जुड़ी हुई राजनीति और धंधे की दिक्कत है। चलिए, ये राजनीतिक और बिजनेस की बातें हो गई। तो हम बात कर रहे थे जैसे भिंडी का, कि आपको बताया कैसे इसकी शुद्धता बरकरार रखनी है, कैसे जो है वो सीड की सिलेक्शन करनी है, कैसे उसमें ग्रेडिंग करनी है, कौन से पौधे से बीज लेना है, कौन सा फल तोड़ना है। तो जैसे पहले भी हमने बात की है कि जो खाने लायक भिंडी है, मतलब जो पौधा उगाया उसके बाद खाना शुरू कर दिया, वो तो बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। 2-2.5 महीने में, जो करीबन 2 महीने में कह सकते हैं आपकी भिंडी पैदावार देना शुरू कर देती है। लेकिन जो बीज है, बहुत सब्र का काम है बीज पैदा करना, तो उसके लिए समय लगता है। तो ये भिंडी जो है, ये एक आनादाना सॉयल एंड सीड से और बेंगलुरु से हमने बीज मंगवाया था। ये 8 फीट टॉल इसका नाम है, तो 8 फीट तक ये पौधा हो जाता है। ये बड़ा बुशी पौधा है, ये आम भिंडी की तरह सीधा सीधा नहीं जा रहा। तो यहाँ खूब आप देख सकते हो कि इसमें से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अलग अलग करीबन 7-8 ब्रांचेस इसकी निकल चुकी हैं। तो ये जो इसमें भिंडी लगी हुई है, अभी मौसम ज़्यादा गर्मी थी, ये थोड़ा लेट लगाया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं थोड़ा आइसोलेशन और उसके लिए स्टैगर्ड वे में जो फसलें लगाता हूँ ताकि क्रॉसिंग मिनिमम हो सके। तो ये अलग जगह पे लगाए थे। तो ये जो भिंडी है, ये 22-23 मई के आसपास ये खाने लायक, मतलब उतना साइज़ का हो गया था। तो अभी भी जो भिंडी आप देख सकते हो हरी है। अभी इसको काटा जाए, कुछ हिस्सा शुरू का छोड़ दे, शायद ये पक जाए। तो 22-23 को इसका ये वाला साइज़ जो इतना बना हुआ है, करीबन 5-5.5 इंच के करीब है इसका। तो ये 1 फीट तक इसका साइज़ चला जाता है। तो हो सकता है आगे मौसम साफ़ हो, अच्छा हो, क्योंकि इसे पूरी गर्मी में पली है ये। तो 22 का या 23 का हम मान के चलें तो अभी तक जो है ये 20-22 दिन की ये भिंडी हो गई है। मतलब जब ये खाने के लिए तैयार हुई थी, उसके बाद भी 22-23 दिन का टाइम है। तो अब मान के चलिए कि अभी शायद इसको 1-2 हफ्ते और लग जाएं पूरा पकने में, बीज जो है वो तैयार होने में, सेटिंग पूरी होने में। बीज बन चुका है लेकिन अभी पकेगा। तो ये सब्र जो है ये किसान को रखना पड़ेगा कि जो बीज है, जितना टाइम फसल को उगने में लगता है, उसको फल देने में, खाने के लिए फल देने में लगता है, तो लगभग जो है उतना ही और टाइम जो है वो बीज को लग जाता है। तो 22 दिन बाद भी ये हरी की हरी है। अभी इसके पकना जो है प्रॉपरली, यहाँ पे बीज पूरा सेट हो के ड्राई होना शुरू हो जाएगा, वो नहीं हुआ है। तो हो सकता है 15-20 दिन और ले जाए। तो 2 महीने लगे इसको भिंडी पैदा करने में, और भिंडी पैदा होने के बाद फिर करीबन 1.5-2 महीने इसको लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किसान को नोट करनी है कि आपने बिजाई कब की थी,
कब जो है उस पर भिंडियाँ लगनी शुरू हुई। भिंडियाँ लगने के बाद उसका जो आपने रखा है, बीज के लिए तैयार रखा है, जब वो तैयार होगी खाने लायक, तो उसके बाद कितना टाइम जो है वो लग रहा है। तो इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सो दैट ये किस्म जो है इसका भी पता चल जाए। तो अभी जो है बिजाई का टाइम शुरू है, जो गर्मियों का दूसरा सीज़न है। तो आप भी ऐसी देसी वैरायटियाँ जो हैं, अन्नदाना के पास हज़ारों किस्म की अलग अलग फसलों की वैरायटियाँ हैं, तो वहाँ से आप बीज मंगवा सकते हैं। तो अभी बिजाई चल रही है, बाकी सारी फसलें अभी लगेंगी। टमाटर और बैंगन जो है उसकी बिजाई जो है वो जुलाई में होगी, उसकी जो पनीरी तैयार करने का पंजाब का टाइम है। तो ये सही टाइम है कि आप भिंडी, लौकी जो और बीन्स ख़ास तौर पे, PAU की सिर्फ एक ही वैरायटी है जो लोबिया की। तो अन्नदाना के पास रंग बिरंगी बहुत सारी वैरायटियां हैं जो फली होंगी। सिर्फ उसमें से फ्रेंच बीन अभी मत मंगाइएगा। तो बाकी जो हैं जितने भी बीन्स हैं, काउपीज़ हैं, वो आप मंगवा सकते हो। तो भिंडी की काफ़ी सारी किस्में हैं, 60-70 किस्में हैं उनके पास, वो मंगवा सकते हो। टमाटर की किस्में मंगा सकते हो। तो वो आप ट्रायल करके अभी ये सही टाइम है, आप बीज पैदा कर सकते हो। क्योंकि मौसम का देखो असर, सब कुछ पैदा तो आपके सामने हमने दिखाई दिया हो ही रहा है, लेकिन मौसम का असर फिर भी पड़ता है। तो बेंगलोर के जो फर्स्ट बीज लगाने हैं वो ट्राई कीजिए कि आप अभी ये बरसात के मौसम में, ताकि बेंगलोर और पंजाब का जो मौसम है वो एक जैसा मौसम मिलेगा, तो हो सकता है आपकी पैदावार भी अच्छी आ जाए पहले साल में। तो धीरे धीरे जो है 1-2 साल में ये मौसम के अनुकूल होती जाएंगी, क्योंकि पंजाब में 2 बहुत अलग मौसम है बेंगलोर से। उसका इफ़ेक्ट हमने भी देखा है, ख़ास तौर पे बैंगन पे, कि सर्दी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, कोहरा जब पड़ता है तो वो एक मौसम अलग है। उसके बाद कोहरे के बाद बहार आती, बहार के बाद जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी लंबे समय तक पड़ती है, वो दोनों जो है मौसम बहुत अलग हैं। तो बेंगलोर के साथ मैचिंग जो मौसम है, हमने जितने ये 2 साल में ट्रायल किए हैं, 1.5-2 साल में, तो उसमें यही सामने आया है कि स्टार्टिंग में हमें वो बरसात के सीज़न में जो ये दूसरा सीज़न है या गर्मी में ट्राई करने चाहिए। तो बरसात वाला बेस्ट है जो बेंगलोर के साथ मैच करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीज पैदा करने के लिए, क्योंकि आपने प्लानिंग करनी है खेत में, आपको फसल लंबे समय तक अगर रखनी है तो आपका पूरे का पूरा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा जो चल रहा था। तो अगर आप 3 महीने, 3.5 महीने फसल का रख के सोच रहे हैं कि भिंडी का जैसे मान के चलें, तो आपका जो सीज़न है वो बढ़ के 5-6 महीने, 4 महीने का, तो वो 5 से 6 महीने का, 7 महीने का भी हो सकता है अगर आपको बीज पैदा करने हैं। तो ये प्लानिंग जो है, इसके लिए ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो जो किसान तो बीज पैदा करते हैं वो तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान बीज पैदा करना चाहते हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोशिश अगर टाइम कम करना है तो यही होनी चाहिए कि जो शुरू के फल हैं वो रखे जाएं, सो दैट कि जो प्रॉपर टाइम है उसको पकने का वो मिल सके। क्योंकि शुरू के फल में वैसे तो आमतौर पे बोला जाता है, कोई विज्ञान है उसमें कह नहीं सकते कि वो सबसे बढ़िया फल होता है। तो फल बढ़िया जो होता है वो बढ़िया ही होता है, शुरू का या अंत का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुण तो सभी में आते हैं। वो अगर आपने शुद्धता बरकरार रखी है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू के फल रखने में सबसे बड़ी जो एडवांटेज मिलता है वो यही मिलता है कि आपको जो है बीज के पकने का टाइम है, कि जब तक वो पकेगा आपको दूसरी सब खाने के लिए आप सब्जियां लेते रहोगे। तो फसल का जो टाइम है, जो क्रॉप का पूरा लाइफ साइकिल है, वो आप एक ही मतलब उसी नॉर्मल सीज़न में या उससे थोड़े दिन, 1-2 हफ्ते ज़्यादा रख के आप खेत जो है अगली फसल के लिए वो खाली कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आम फसल जो खाने के लिए फसल पैदा करनी है उसका साइकिल, और जो बीज के लिए फसल रखनी है उसका साइकिल अलग अलग होता है। तो बीज वाला साइकिल जो है वो आम से लंबा रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको
अपनी प्लानिंग करनी है। धन्यवाद।